दर्शकों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है? हिंदू कहते हैं भगवान अलग, मुस्लिम कहते हैं अल्लाह अलग, सिख कहते हैं वाहे गुरु अलग, ईसाई कहते हैं गॉड अलग, लेकिन सबके धर्म गुरु एक बात पर सहमत है, सबका मालिक एक है। तो फिर सवाल उठता है, वह एक कौन है? उसका असली नाम क्या है? क्या वह सिर्फ कल्पना है या सच में कोई सत्ता है? आज का यह एपिसोड सबका मालिक एक भाग 9 आपके जीवन की सोच बदल सकता है। अगर मालिक एक है तो उसका नाम वेदों में होना चाहिए, कुरान में होना चाहिए, बाइबल में होना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब में होना चाहिए। जो नाम सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है वही असली मालिक कहलाएगा। हम पहले ही दिखा चुके हैं कि चारों वेद, कुरान शरीफ, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब कबीर नाम की ओर संकेत करते हैं। अब आज हम दिखाएंगे धर्म ग्रंथ नहीं, संतों की गवाही, प्रत्यक्ष साक्षी कि कबीर ही परमात्मा है। दर्शकों, परमात्मा कोई सीमित सत्ता नहीं है, वह चारों युगों में आते हैं, अलग भेष बनाते हैं और सच्चे संतों को मिलते हैं। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुंगता रेत रे। परमात्मा भेष बदल कर आते हैं। अब आइए हम आपको उन 18 गवाहों से मिलवाते हैं जिन्होंने स्वयं कबीर परमात्मा को देखा, उसने ज्ञान लिया और लिखकर प्रमाण छोड़ा। साक्षी 1, हजरत मूसा 1393 1273 ईस्वी पूर्व, प्राचीन मिस्र। कुरान शरीफ सूरा काफ 18 आयत 60 से 62 में वर्णन है कि मूसा जी को अल खिज्र से ज्ञान मिला और वह अल खिज्र स्वयं कबीर परमात्मा थे। साक्षी 2, हजरत मोहम्मद 570 से 632 ईस्वी। कबीर परमात्मा मोहम्मद जी से मिले पर उन्होंने ज्ञान स्वीकार नहीं किया। संत गरीब दास जी कहते हैं, होते नबी मुहम्मद पीरा, जाको मुर्शिद मिले कबीरा। उलट मुहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया, रोजा बंग नवाज दही रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे, चार यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मिल किन्ही। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जीवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अलख दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा, दास गरीब अनाहत तीर, भज लियो सतनाम और सत कबीर। साक्षी 3, हजरत अली 600 से 661 ईस्वी, सऊदी अरब। सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब अली अल्लाह का शेर है, सीना स्वाप शरीर, कृष्ण अली एक अली, न्यारी कला कबीर। अली अली लो हो गए मोहम्मद पदम 50, कबीर एक का एक है, करो ताश की आस। अली और कृष्ण एक ही शक्ति और उस शक्ति का मूल है कबीर। साक्षी 4, अब्राहम अधम सुल्तान 718 से 782 ईस्वी, बलक शहर इराक। राजा थे पर कबीर से मिलकर सब कुछ छोड़ दिया और मोक्ष मार्ग पर चले। अब्राहिम अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मंसूबी ऑफ रूमी में सूफी संत रूमी ने सुल्तान के जीवन का वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। वहीं संत गरीब दास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी में ही कबीर हुआ। यहाँ सुल्तान शब्द का प्रयोग अब्राहिम अधम सुल्तान के लिए किया गया है। साक्षी 5, मंसूर अली बगदाद इराक 858 से 922 ईस्वी और उसकी बहन समली। उन्हें कबीर साहेब समरथल वेज रूप में मिले थे, जिसका वर्णन कबीर मंसूर नामक पुस्तक में मिलता है।
साक्षी 6 शेख फरीद मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान 1173 से 1266 ईस्वी में उन्हें भी कबीर परमात्मा साधु रूप में मिले। साक्षी 7 सूफी संत रूमी तुर्की 15 नवंबर 1244 को कबीर साहब समरथवेज रूप में मिले और रूमी ने अपनी पुस्तक मनसबी में उसका वर्णन किया। साक्षी 8 संत नामदेव पुंडरपुर महाराष्ट्र 1270 1350 ईस्वी में कबीर साहेब जी संत रूप में मिले। साक्षी 9 रामानंद उत्तर प्रदेश कहते हैं कबीर उनके शिष्य थे, पर सत्य यह है रामानंद जी स्वयं कबीर को गुरु मानते थे। रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के विषय में कहा है, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप में और न दूजा अंश। दहु ठौर है एक तू भया एक से दोय, गरीबदास हम कार ने उतरे हो मगजोय। साक्षी 10 तैमूर लंग 1336 से 1405 उज्बेकिस्तान। इसके बारे में गरीबदास ने अमर ग्रंथ साहिब पृष्ठ 293 पर लिखा है, गरीब रोटी तैमूर लंग को दिन्ही, जात सात बादशाही लिन्ही। कबीर साहब ने एक रोटी दी और 7 बादशाही छीन ली। आगे पृष्ठ 294 पर, गरीब तैमूर को तालीब मिले, एक रोटी की चाहे, जिंदा रूप कबीर धरही, सुनी तैमूर लंग की माए। गरीब तैमूर लंग हुमियो रहे, मन में कछु न चाह, मौज में हर मौला करी, दुनिया तख्त बिठाए। गरीब हिंद जिंद सब ही दी, सेत बंध लग सीर, गढ़ गजनी तावे करी, जिंदा इसम कबीर। गरीब 7 सही सल निकली पीछे दिग्मिग ख्याल, तैमूर लंग और औरंगजेब लग, इन पर नजर निहार। साक्षी 11 संत रविदास उत्तर प्रदेश। ये साहेब कबीर के समकालीन थे, पहले रामानंद के शिष्य थे, पर कबीर के समर्थता से परिचित होकर कबीर जी को गुरु स्वीकार किया था। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनभय कथी रैदास को, मिल गए पीर कबीर, मगहर बीच झगड़ा मंड्या, पाया नहीं शरीर। साक्षी 12 धर्मदास बाधवगढ़ मध्य प्रदेश 1405 ईस्वी कहते हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत है, निर्मल हो बे शरीर, अमृत भोजन मारे सत्य गुरु जी में, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाया शरीर, धर्मदास के अरज गोसाई, बेड़ा लंगइयों पर ले तीर, आज मोहे दर्शन। साक्षी 13 संत जम्भेश्वर 1451 से 1536 ईस्वी इपासर नागौर राजस्थान को पीर परमेश्वर सतगुरु रूप में बिश्नोई पंथ के संस्थापक संत जम्भेश्वर जी को समराथल में मिले। उन्होंने कहा है, जा जा पावन आसन, पानी आसन, चंद्र आसन, सूर आसन, गुरु आसन संभराथले। साक्षी 14 गुरु नानक देव तलवंडी ननकाना साहिब पश्चिमी पाकिस्तान 1469 से 1539 ईस्वी सिख धर्म के पवित्र पुस्तक भाई बाली वाले जन्म साखी पृष्ठ 198 पर एक काजी रुकंदी सूरा काफ का उत्तर देते हुए लिखा,
खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, आही सैयदे करे खुदाइन आलम बड़ा कबीर। साक्षी 15 दादू दयाल जी 1551 ईस्वी आमेर राजस्थान कहते हैं जिन मोह को निज नाम दई सतगुरु सोई हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। साक्षी 16 मुलुक दास जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 1574 से 1682 ईस्वी कहते हैं जपोरे भाई साहिब नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंदरी के तीर, सुरनर मुनिजन सब चकित भये हैं रुक गए जमुना नीर, काशी तज गुरु मगहर आए दऊ दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे नेक न धरते धीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत है खोजहूं खसम कबीर। साक्षी 17 संत गरीब दास गांव छुड़ानी जिला झंझर हरियाणा कबीर परमेश्वर संत गरीब दास जी को सन 1727 में मिले। उन्होंने कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यूं ही सृजनहार। गरीब माता पिता जाके नहीं जन्म परमान, यो पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हंस यमान, जाकू कहे कबीर जुलाहा सब गति पूर्ण अगम अगाहा। साक्षी 18 संत घीसा दास गांव खेखड़ा जिला मेरठ बागपत उत्तर प्रदेश 1813 ईस्वी में कबीर साहेब से मिले। साक्षी 19 जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 1951 वर्तमान गांव धनाना धाम सोनीपत हरियाणा को परमेश्वर कबीर साहेब जी सम्मत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 ईस्वी को दिन के 10 बजे मिले। दर्शकों सोच रहे होंगे काशी में कबीर साहेब जी 1398 से 1518 तक रहे, फिर पहले और बाद में कैसे आए होंगे, आइए आपको बताते हैं जिसके विषय में प्रमाण। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 से हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कभी सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। दर्शकों जिस परमात्मा के लिए अभी तक आपने ग्रंथों तथा परमात्मा प्राप्त संतों की अमर वाणी में प्रमाण देखे वही पूर्ण परमात्मा कबीर हैं। काशी में जैसे रहे उसी तरह बगदाद में भी रहे, बगदाद से मंसूर, काशी से रामानंद, बलक शहर से अब्राहिम अधम सुल्तान, विलायत इंग्लैंड में भी रहे। इससे सिद्ध होता है कि 600 वर्ष पूर्व काशी में जुलाहे की भूमिका करने वाले कबीर जी वास्तव में परमात्मा है। दर्शकों आप सोचिए इतने संत, इतने धर्म, इतने कालखंड सब एक ही बात कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर है, सबका मालिक एक है, नाम है कबीर। तो क्या यह संयोग हो सकता है? नहीं, यह है सत्य, प्रमाण, प्रत्यक्ष गवाही। यदि परमात्मा कबीर है तो वही सृष्टि करता है, वही मोक्ष दाता है, वही सतलोक के मालिक है। हिंदू के देव, मुसलमान के पीर, सिख के गुरु, ईसाई के गॉड, सब उसी एक परमात्मा की अलग अलग पहचान है। दर्शकों अब निर्णय आपके हाथ में है, क्या आप परंपरा के पीछे चलेंगे या सत्य की खोज करेंगे? अगर आपको यह सत्य अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सबका मालिक एक कबीर सत साहिब।